Hello everyone. Today we are going to study about an interesting topic, that is sources of energy. Today in this world the demand of energy is increasing day by day. Energy means जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, चाहे वो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं अपनी कार या बाइक वगैरह में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है या जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम उस एनर्जी की डिमांड को कैसे पूरा करें। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि फिलहाल हमारे पास कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हमारे सामने हैं या जिनको हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, सम जनरल टर्म्स, दैट इज कि एनर्जी को हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग इज, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोई नया टॉपिक नहीं है, आई थिंक यू हैव लर्नड इन क्लास 8 कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। फिर भी यहाँ पे इसको एक बार हम डिस्कस करेंगे। दैट इज रिन्यूएबल सोर्स, नाम ही है रिन्यूएबल, दैट इज ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको हम अगर यूज हो गए तो उनको दोबारा से हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज जिनको हम लगातार यूज कर सकते हैं, और विंड एनर्जी, ठीक है। तो दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी which can be used again and again are called as renewable source of energy. Clear? Next, non-renewable. Non-renewable का मतलब एक बार यूज करने के बाद उस चीज को दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल, डीजल। जैसे आपने अपनी पेट्रोल कार में पेट्रोल पड़वाया, आप घूमने निकल गए, तो क्या होगा, जितना पेट्रोल था वो सारा का सारा यूटिलाइज हो गया। अब आपको जो यूटिलाइज हो गया उसको अब दोबारा से हम उसको वापस नहीं ला सकते। अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, वहां पे हमें दोबारा से अपनी टंकी को फुल कराना पड़ेगा। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते एक बार यूज होने के बाद, आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक नाम और है इनएग्जॉस्टेबल। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमारे पूरे अर्थ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हैं और वो खत्म नहीं होने वाले। खत्म का मतलब उनको लगातार रिन्यू ही कर सकते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल, एक बार वो यूज हो गई, दैट इज वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो केवल लिमिटेड क्वांटिटी में है। उनको प्रिपेयर होने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे अभी। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ये हमारे पास पूरे अर्थ पे है तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, इतना ही है। अगर किसी भी चीज को जो हमारे पास लिमिटेड है उसको हम अगर यूज कर रहे हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे के सारा जितना भी फ्यूल है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिन्यूएबल है, दैट इज इनएग्जॉस्टेबल, उसको सोलर एनर्जी है, इसको हम लगातार यूज कर सकते हैं क्योंकि सोलर एनर्जी को खत्म होने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अभी लगेंगे। विंड एनर्जी है, लगातार वो प्रोसेस में है, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी है, वो लगातार हमारे साथ प्रोसेस में है, तो इसको ये खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, और इनको हम लगातार रिन्यू कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं फ्यूल, कि हमें अपने कार में फ्यूल पड़वाना है, या हमारे घर में एलपीजी या सिलेंडर्स जो आते हैं वो खत्म हो गया तो हमारे लिए फ्यूल ये खत्म हो गया, दूसरा लाते हैं। तो फ्यूल का मतलब क्या है? तो फ्यूल मीन्स एनीथिंग विच व्हेन बर्न गिव्स अस एनर्जी। ऐसी कोई सा भी सब्सटेंस जब उसको यूज करें, जब वो बर्न हो तो हमें क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। जैसे हम घर में एलपीजी सिलेंडर्स लाते हैं, उसको हम जलाते हैं, उससे हम सारा काम घर का करते हैं। पेट्रोल वगैरह डालते हैं अपनी कार में, बाइक में, उससे सारा वर्क करते हैं। इसके अलावा जैसे हम कुछ फूड खा रहे हैं, ठीक है, वो जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी आती है। तो जो भी हम फूड आइटम खा रहे हैं उसको अपनी बॉडी के लिए क्या कह सकते हैं, फ्यूल कह सकते हैं। तो फ्यूल का मतलब एनीथिंग विच व्हेन बर्न गिव्स अस एनर्जी। वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल
आज से अगर हम बहुत पहले चले जाएं, कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले, 50 साल पहले, तो उस समय एलपीजी सिलेंडर्स इतने लार्ज अमाउंट में नहीं थे, घर घर के में नहीं थे। आजकल हर घर में आपको एलपीजी का सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस समय लोग, या आज भी आप देखें बहुत सारे ऐसे घर हैं विलेजेस में स्पेशली, लोग अपने घर में खाना वगैरह बनाने के लिए लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं। वो लकड़ी को जलाते हैं, चूल्हे होते हैं उस पर वो लकड़ी जला के अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। पर आजकल सिलेंडर्स घर घर में प्रोवाइड हो गए, तो हर कोई क्या यूज कर रहा है, सिलेंडर्स यूज कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अगर हमें अच्छा फ्यूल को कैटेगराइज करना हो कि अच्छा फ्यूल किसे कहें, तो उसके अंदर कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए, कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर में लकड़ी यूज क्यों नहीं करते, एलपीजी यूज करते हैं। नॉर्मली हर घर में, एवरी घर में आपको एलपीजी का सिलेंडर जरूर मिलेगा। क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे, लकड़ी क्यों यूज नहीं कर रहे। तो हम यही पढ़ेंगे कि एक अच्छे फ्यूल के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। What should be the characteristics of a good fuel? एक अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो उसको स्टडी करने से पहले दो टर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर ऐसे लकड़ी है, उसको अगर हम जलाते हैं वो भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, उसको जलाएंगे वो भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एलपीजी सिलेंडर्स हम घर में यूज करते हैं, वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम 1 किलोग्राम वुड यूज कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम वुड नियर अबाउट प्रोड्यूस करती है 17 किलो जूल एनर्जी 1 ग्राम को बर्न करने में। ऐसे एलपीजी है, अगर इसको 1 किलो को जलाएं तो ये नियर अबाउट 50 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम बात करें वुड और एलपीजी में कौन सा ज्यादा बेटर हुआ, एलपीजी। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम को जलाने में ये 55 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और वुड 1 किलो को जलाने में 17 किलो जूल। इट मीन दिस इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू, amount of heat produced by burning 1 gram of a substance. Second point is ignition temperature. Ignition temperature का मतलब the minimum temperature at which a substance starts burning. वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस जलना शुरू हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वुड को जला रहे हैं, तो वुड को जलाने के लिए लाइटर से काम हो जाएगा? नहीं, वुड को जलाने के लिए आपको मैचस्टिक या कोई सा भी अदर सब्सटेंस चाहिए, तब वो जाके बर्न होगा। तो इसका मतलब वुड को जलाने में आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं आपके लाइटर से बर्न हो जाते हैं, और उसको जलाने में एलपीजी को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल के अंदर क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना बढ़िया फ्यूल होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उतने लिए हमारा बेटर है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर इतना ज्यादा भी ना हो कि उसको जलाने के लिए बहुत देर लग जाए, और इतना टेम्परेचर इतना कम भी ना हो कि वो अपने आप जलना शुरू हो जाए। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, ना बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा। थर्ड पॉइंट, इट इज इजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्यूल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है नियर अबाउट 150 किलो जूल। दैट इज 1 ग्राम को जलाने में कितना एनर्जी प्रोवाइड होगा? 150। इससे बढ़िया फ्यूल कोई नहीं है, लेकिन ये आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? कैलोरीफिक वैल्यू तो बढ़िया, लेकिन नॉट इजीली अवेलेबल। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, it should have proper ignition temperature, it should be easily available. Next,
it does not produce much harmful gases. जैसे वुड को जलाते हैं तो उसमें से कई सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, लेकिन अगर एलपीजी को जलाएं तो उसमें से भी निकलते हैं, लेकिन एलपीजी के वुड के कंपैरिजन में वो बहुत लिमिटेड है। तो जो हम अच्छा फ्यूल वो होना चाहिए जो बिल्कुल ना के बराबर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करे। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस। नेक्स्ट, इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग। जैसे अगर आप वुड को जलाएं तो जलाने के बाद में वो ब्लैक सा बच जाता है, लेकिन एलपीजी के सिलेंडर्स जो हम जलाते हैं तो उसकी सारी के सारी गैस बर्न हो जाती है, कुछ नहीं बचता उसके अंदर। तो इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू, जो कि एक एलपीजी सिलेंडर के अंदर एक खास बात होती है एलपीजी गैस के अंदर। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स जो एक अच्छे फ्यूल के अंदर होने चाहिए। कौन कौन से हो गए रिवाइज कर ले। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, it should have proper ignition temperature, it should be easily available, it does not produce any harmful gases, it should not leave any residue after burning. Clear everyone? ठीक है, now we will study some renewable source of energy, some non-renewable sources of energy. ठीक है, सबसे पहला नॉन रिन्यूएबल इज कोल। कोल एंड पेट्रोलियम, these both are non-renewable resources of energy. These are exhaustible sources of energy. कोल जो होता है it is found in solid form and petroleum is found in liquid form. दोनों ही कोल और पेट्रोलियम दोनों ही फ्यूल जो हैं दे आर मेड फ्रॉम फॉसिल्स, इसी वजह से इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। फॉसिल्स का मतलब द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स which have been decayed in millions of years ago and now they are converted into fuel. That is millions of years ago जो plants and animals हैं they got buried inside the earth with the high temperature and pressure with the absence of oxygen they slowly converted into fuel. कुछ solid में convert हो गए जिसे हम coal बोलते हैं, कुछ liquid में convert हो गए called as petroleum. ठीक है, और दोनों ही बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। कोल जो होता है इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट स्पेशली लार्ज अमाउंट में। इस टॉपिक को पढ़ेंगे अभी थर्मल पावर प्लांट को। इसके अलावा पहले चलते थे स्टीम इंजन, अब तो बहुत कम हो गए स्टीम इंजन। तो पहले स्टीम इंजन जो होते थे वो उसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कोल यूज होता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोलियम, अगेन फॉसिल फ्यूल जो हमें अर्थ के अंदर या सी बेड्स के अंदर मिलता है इन दी लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम इज पेट्रोलियम जो है इट इज फाउंड इन डार्क लिक्विड फॉर्म। इट इज अ ब्लैक कलर लिक्विड, डार्क लिक्विड जो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं इसको? क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, कच्चा तेल। दिस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और ब्लैक गोल्ड कहने के पीछे इसका रीजन ये है, ऐसे गोल्ड है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ऐसे ही ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली इन द सेंस क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इस पे टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं उसका जो मेन जो थिंग है वो पेट्रोलियम है। चाहे वो आपके कार हो, बाइक्स हो, फैक्ट्रीज हो, जनरेटर्स हो, ठीक है, उन सब में सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो फ्यूल यूज होता है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोलियम से कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। जैसे इसमें से कुछ हैं पेट्रोल, डीजल,
पैराफिन वैक्स, एलपीजी, ठीक है। तो इसके अंदर से, पेट्रोलियम के अंदर से ये सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। जैसे कुछ के मैंने आपको नाम बताए, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, एलपीजी, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं ये केवल एक ही लिक्विड से मिलते हैं, इट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। और इसमें सबसे पहला जो अभी मैंने आपको बताया दैट इज एलपीजी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो भी हमारे सिलेंडर्स वगैरह आते हैं हम जो घर में यूज करते हैं उन सब के अंदर पेट्रोलियम गैस फिल होती है। अब क्योंकि वो हाई प्रेशर से करी जाती है जिसकी वजह से वो सिलेंडर्स के अंदर लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। अब मेन थिंग इज पेट्रोलियम गैस जो है ये 3 कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। इसके अंदर 3 कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, प्रोपेन का C3H8 एंड इथेन का C2H6। These are the chemical formula, molecular formula of the butane, propane और इथेन। इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो इसमें कंपाउंड प्रेजेंट होता है, गैस प्रेजेंट होती है इन तीनों में, इट इज ब्यूटेन, सबसे लार्ज क्वांटिटी। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज जो पेट्रोलियम गैस है इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती, डज नॉट हैव एनी स्मेल। लेकिन तब भी आपने देखा होगा जैसे घर में कहीं पर सिलेंडर लीक हो रहा है तो एकदम से हमें स्मेल आ जाती है कि सिलेंडर कहीं लीक कर रहा है। एक्चुअली वो एलपीजी की स्मेल नहीं है, उसमें एक अलग से सब्सटेंस मिलाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज इथाइल मरकैप्टन। और उसका पर्पस यही है उस सब्सटेंस का कि वो इस एलपीजी की स्मेल को डिटेक्ट कर सकें। दैट इज, इसकी स्मेल तो है नहीं अपनी कोई। अब फॉर एग्जांपल ये प्योर एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर भर दी गई और जब वो भर दी जाएगी, अब कहीं से सिलेंडर लीक हो रहा है हमें पता भी नहीं चलेगा, तो उससे एक्सीडेंट के होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसी वजह से जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर ये वाला कंपाउंड इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। उस जो हम स्मेल कर रहे हैं एक्चुअली वो उस कंपाउंड की स्मेल है। क्यों? अगर कहीं से सिलेंडर लीक हो रहा है या बर्नर खुला रह गया तो जब ये गैस निकलेगी तो उसके साथ साथ वो सब्सटेंस भी बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा वो निकलेगा तो हमें उसकी स्मेल आने लगेगी, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं पे हमारा सिलेंडर क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। क्लियर? और एलपीजी के यूजेस घरों में यूज होती है, फैक्ट्रीज में यूज होती है, होटल्स में यूज होती है, ठीक है। तो दिस आर द यूजेस ऑफ एलपीजी गैस। वन मोर प्रोडक्ट, जहां से जिन डिपॉजिट से हमको पेट्रोलियम मिलता है उन्हीं डिपॉजिट्स के ऊपर अर्थ के अंदर हमें एक कंपाउंड और मिलता है, गैस कॉल्ड एज नेचुरल गैस। यही नेचुरल गैस है जो स्पेशली हम वर्ड यूज करते हैं सीएनजी। जो हम वर्ड यूज करते हैं सीएनजी, इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी हमें पेट्रोलियम की डिपॉजिट्स के साथ साथ ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। नेचुरल गैस के अंदर भी 3 कंपाउंड्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, CH4, C2H6, C3H8। और इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है इट इज मीथेन, नियर अबाउट 95%।
अगेन CNG इज दैट इज नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड ए गुड फ्यूल। और रीजन क्यों यूज होता है इतने लार्ज क्वांटिटी में? आज तो बहुत ज्यादा CNG की बसेस हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, ये सब आ रही हैं। पीछे रीजन क्या है इसका? क्योंकि CNG की कैलोरीफिक बहुत हाई होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, और ये बहुत कम अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट करती है। So that's why it is considered again a good fuel. Clear? Now today we have discussed about sources of energy. उसमें हमने पढ़ा renewable and non-renewable, characteristics of ideal fuel, fuel के बारे में, ठीक है, calorific value, ignition temperature, petroleum, coal and natural gas. I hope you have all understood this. Okay, thank you.